हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आजकल टाइगर 3 काफी ज्यादा वजहों से चर्चा के अंदर है, और स्पेसिफिकली चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार थोड़ा सा इनजस्टिस हो गया इस मूवी के साथ। फ्राइडे को रिलीज होनी चाहिए थी, मैं कंप्लीटली मानता हूँ। और जब टाइगर 3 रिलीज हुई थी उसके 1 महीने पहले से ही हमने एनालिसिस शुरू कर दिया था, और मैंने बोला था कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला, बट नोइंग इट इज सलमान खान तो कुछ भी पॉसिबल है। आज भी कुछ अजीब सा ही हुआ है, और जो लोग शायद फैन वॉर के अंदर घुसे हुए हैं अभी तक, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी। बट मेरे समाज के हिसाब से टाइगर 3 हैज अ वेरी गुड स्टोरी लाइन। डायरेक्शन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल है। एक मिनट जरा, सॉरी, थैंक यू वेरी मच अगेन, दैट सेम द माइक। एनीवेज, लाउड एंड क्लियर हो गई होगी अब आवाज़। तो ये जो फैन वॉर को 2 मिनट के लिए साइड में करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ढूंढ ही लाएंगे। और जो टाइगर 3 का डे 5 का कलेक्शन, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सी सामने निकल के आ रही है। क्या हो रहा है कि अगर आप एनालिसिस करोगे लास्ट 2-3 दिन का, तो आपको दिखेगा कि नाइट शोज़ में ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है बिहेवियर। लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिविटीज़ हैं उसको सुबह सुबह निपटा रहे हैं, शाम होते होते वो मैच देख रहे होते हैं दोपहर और शाम को, और फिर नाइट में मैच देखने के बाद जा रहे हैं। तो इसकी ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड आज भी पहले रहा 11.5%, फिर इंक्रीज़ हुआ आफ्टरनून शोज़ में 15.5%, फिर हुआ 18.5%, और एंड होते होते 22% के आसपास में ये एंड करेगा इसका ऑक्यूपेंसी, विच इज़ वेरी गुड ट्रेंड। बट एट द सेम टाइम अगर ये ट्रेंड अगर 22% नाइट का है, तो आप सोचिए कि आफ्टरनून और इवनिंग स्पेसिफिकली का जो ट्रेंड होना चाहिए था वो 35% के आसपास का होना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली मैचेस और फेस्टिविटीज़ की वजह से जा रहा है। एनीवेज, वो सब चीज़ें तो जा रहा है सो जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट ये आया है कि जो इसकी कल की कलेक्शन थी 22 करोड़ रुपए, तो आज लग रहा था कि थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, लेकिन इतना ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि वो 18.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास क्लोज करेगा, क्लोज टू 19 करोड़ ही बल्कि करेगा। और इसका जो कलेक्शन हो जाएगा वो 186 करोड़ नहीं होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले, वो 188.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा। ओवरसीज़ कलेक्शन भी ठीक ठाक जा रहा है, विच विल बी क्लोज टू, आई थिंक नंबर्स कल तक आने देते हैं, क्योंकि वो भी नंबर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े ही होंगे। वो लगभग 278-279 के आसपास होने चाहिए। 280 ऑन द हायर साइड पे होंगे वो, 280 के आसपास। ऐसा लग रहा था कि आज में ही ये 300 क्रॉस कर जाएगा, आज नहीं, बट कल तो फॉर श्योर ये क्रॉस करी जाएगी। 200 क्रॉस डोमेस्टिकली और 300 क्रॉस इंटरनेशनली। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, 310 का दायरा ये पार करते ही ये थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन के अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक 500 करोड़ का इसको माइलस्टोन क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि किसी को भी वैल्यू चेन के अंदर थिएटिकल बिजनेस से लॉस ना हो। वैसे 300 क्रॉस करते ही दे आर इन प्रॉफिट्स फॉर श्योर। ठीक है, उसका सिंपल कैसा कैलकुलेशन है मैं आपको बता देता हूँ। 300 करोड़ की मूवी बनी थी, 200 करोड़ रुपए की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि OTT राइट्स के ऊपर बिके थे, लेकिन वो फिर लोग बोलने लगे थे OTT को बीच में मत घसीटो, ये मत घसीटो। इस वजह से मैं कर नहीं रहा हूँ, और आपको कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी बहुत बारी समझा चुका हूँ, और उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ भी बन चुके हैं, और रोज़ अगर आप मेरे को फॉलो करो तो 2-3 बार एग्जाम्पल देके भी समझा चुका हूँ। ठीक है, बाकी मेरी एक प्ले लिस्ट है चैनल के ऊपर, जाओगे जिसके अंदर हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। उस प्ले लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट हर एक मूवी का एनालिसिस है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। और ज़्यादा चिट चैट करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहाँ पर बहुत अच्छी चिट चैट होती है। और अगर ये देखना है कि व्हाट्सएप के ऊपर हम क्या क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आप वो वहाँ पर भी कर सकते हो। मैं पहले व्हाट्सएप को इस तरीके से यूज़ कर रहा था कि सारे वीडियोस डाल रहा था वहाँ पर, बट मेरे ख्याल से और जो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी जिसके ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा बनता नहीं, वो वहाँ पर आएगी। तो उसका जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा, तो बेटर यू फटाफट से ज्वाइन इन, बिकॉज वहाँ पर नए पोस्टर्स, उसका इंटरप्रिटेशंस, कुछ डेट्स और ये सब चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। और जिनको भी लगता है ये मूवी शायद फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप नहीं होगी। लोगों की डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली कुछ और है। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये भी गदर 2 या फिर पठान या फिर जवान की तरह भागनी चाहिए थी, वो भागी नहीं। आई थिंक उसका सिर्फ एक ही आंसर है, मोर देन ओके डायरेक्शन, इट्स द रॉन्ग डेट टू लॉन्च दिस वन। ठीक है, और खूब सारी नेगेटिविटी भी है। आप अगर चले जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, आप चले जाएंगे ट्विटर के ऊपर, तो आपका खून ही खोल जाएगा। तो मैं तो जाना बंद कर चुका हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों को ऑफ लेटली सिर्फ इस फैन वॉर के चक्कर के अंदर हटाया है कि इससे सारा माहौल ख़राब होता है। और इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी पेज के ऊपर है कि हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को हटाना ही पड़ता है जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर दिखाते हैं, अपने एक्टर को बड़ा दिखाने के लिए छोटे दूसरे को छोटा कर देते हैं।
मुझे ऐसा बिल्कुल भी बिहेवियर अपने चैनल पे नहीं चाहिए। तो जब डंकी और प्रभास की सलहार भी आएगी, उसमें भी बहुत मेजर ये चूचा चींची ची होगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे मत करिए, ये किसी और के चैनल पे करिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम मूवीज़ को एंजॉय करेंगे। और जो लोग करेंगे फिर मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, चाहे आपने मेरे को 4 साल से भी सपोर्ट किया हो, आप उसको 4 साल से चैनल के ऊपर क्यों ना हो, मेरे को फिर भी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये फ़ैन वॉर यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि उससे शुरू हो जाती है बदतमीजियाँ, जिससे मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। बाय बाय।